ये उन्हीं को मानना होगा। लेकिन यहाँ तो मंदिर में कहते हैं कि प्रभु आप ही को मानते हैं, घर में जाते हैं तो बाले बच्चे को मानते हैं। हम मंदिर में जाएंगे कहेंगे प्रभु आपके सिवा तो मेरा कुछ है ही नहीं। घर में जाते हैं तो परिवार को कहते हैं तुम लोगों के घर में तो हमारा कुछ है नहीं। भगवान कहते हैं कि अभी अभी कह कर गया है, वहाँ अभी 1 घंटा नहीं हुआ, अभी पलटा बदल दिया। अभी कहा कि प्रभु आपके सिवा कोई नहीं है, और तुरंत आधे घंटे में कहता है कि आप लोगों के अलावा तो हमारा कोई है नहीं। इसका मतलब कोई भरोसा इसका नहीं है, ही बदलते रहेगा। तो आप अपना स्वभाव मत कहिए भगवान से कि मैं, भगवान कहते हैं कि ही भी नहीं चलेगा। मैं भी जाके भगवान से कहूँ प्रभु मैं भी आपका हूँ, भी नहीं कहना होगा, मैं ही आपका हूँ प्रभु। ही लगाना होगा, भी हटाना होगा। ये कहें कि आपका भी है और उसका भी है, नहीं चलेगा। भी नहीं, आपका ही मैं। साफे वो कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व मैं ही था, ही कहते हैं। सृष्टि के पहले भी मैं था ही नहीं, सृष्टि के पूर्व मैं ही था, और सृष्टि में मैं ही हूँ, और सृष्टि नहीं रहेगा तो मैं ही रहूँगा। वो ही कहते हैं, हम लोग भी लगा देते हैं, और यही परेशानी का कारण है। ही और भी की लड़ाई रह गई है ना। अब भी जब ही में बदल जाएगा तो रहस्य मिल जाएगा। ये भी ही में कब बदलेगा? शास्त्र सुनते समय गुरु के पास जाकर ना, संतों के पास जाकर, माता पिता की सेवा करके, बड़े बुजुर्गों का आदर करके, मर्यादित समाज में व्यवहार करके आप इसको स्वतः प्राप्त कर सकते हैं। कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं होगी। जो आपके यहाँ आता है समझिए कि ब्रह्म का ही एक चलता फिरता रूप आया है। वो क्या पूछ रहा है सही जवाब दीजिए। कुछ मांग रहा है तो अगर है तो दीजिए, नहीं तो हाथ जोड़ लीजिए। दुत्कारिए मत, उसको भगाइए मत। ब्रह्म कहेंगे कि हम ही को दुत्कार रहा है, फिर पूजा करता है तो हम ही को बुलाता है ना। हमको व्यवहार में पता है कि भाग भाग बतिना आदमी को देंगे ना। यहाँ जाकर मंदिर में कई को भगवान को रखे, कहता है कि प्रभु हनुमान जी खा लीजिए, गणेश जी भी खा लीजिए। अंदर पर बहुत लोग करता है, यहाँ कहता है कि कितने आदमी को देंगे। हाँ, वहाँ कई को कटोरी में भोग लगा देता है ना। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, हाथ जोड़ लेंगे नहीं, ये ठीक है, ऐसे चलेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब मनु शत्रुपा की कहानी आई है। मनु शत्रुपा की कहानी ये बताया जा रहा है कि कैसे कैसे उत्पत्ति हुई। प्रलय जब हो गया, जब सृष्टि जल में डूब गई, तो वहां मनु शत्रुपा बच गए हैं। उनको अपना प्रभु कहें कि सब कुछ नाव पर तुम रख देना। ये पूरी लंबी कहानी है कि राजा गए हैं और वो स्नान करने, तो एक मछली देख रहे हैं। मछली कह रही है कि हमको रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये नदी में बहुत बड़े बड़े जीव हैं, हमको खा जाएंगे। तो राजा दयालु हैं तो हाथ में ले लेते हैं मछली को। ठीक है, चलो हमारे राजमहल में रहना। राजमहल में लाते हैं और एक सुंदर सोने के पात्र में जल भर कर रख देते हैं। एक ही दिन में मछली आकृति बढ़ गई। अब बोले कि राजन, इसमें मैं नहीं अट रही हूँ, तो और बड़ा पात्र में जल भर के रख देते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक करते हैं। फिर एक ही दिन में बढ़ जा रही है, उसकी आकृति बढ़ जा रही है मछली की। फिर अब कहते हैं कि भैया ये तो हम तो सोचे कि क्योंकि राजन कह दिए थे मछली हाथ में, अरे हत्ती बुटी मछली के लिए राजमहल में बहुत जगह है। केवल ये कह दिए थे हाथ में लेकर कि तुम कितना जल में रहोगी, चलो राजमहल में रहना, हमारा बहुत बड़ा राजमहल है, इससे भी बड़ा है, चलो वहीं रहना। अब उनको अहंकार हो गया कि छोटी सी मछली है तो कितना बड़ा हमारे यहाँ राजमहल में तो तालाब है, उसमें रख देंगे, बर्तन में रख देंगे, सोने के पात्र में रख देंगे। अब रोज बढ़ रही है तो परेशान हो गए, अब इतना बड़ा हो गया, अब क्या करें। तो प्रभु की किरा मत्स्य अवतार की बात कही गई है। मछली के रूप में आए हैं। कहते हैं कि देखो ये प्रलय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा तो तुम्हारे नाव को हमारे शरीर से बांध देना, और मछली जो है प्रलय के समय नाव को खेलेगी, बचाएगी, और तुम हर एक वस्तुओं को उस पर एक एक जोड़ी रख देना ताकि सृष्टि पुनः रचना हो सके। हर एक प्रकार के वस्तु उस पर रख देना, और तुम्हारे नाव को मैं प्रलय के काल में भी घुमाते रहूँगा।
ये मत्स्य अवतार की बातें हैं। ये इसमें मनु शत्रुपा की कहानी है। प्रथम हुए स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु शत्रुपा रानी उस समय पृथ्वी को रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा ने सोचा कि प्रजा का निर्माण तो करूं, किंतु उसे बसाऊं कहाँ। जब प्रलय था, ब्रह्मा जी कहते हैं रचना तो मैं करूंगा, लेकिन कहाँ बसाऊंगी, तो प्रलय जल ही जल है, कहाँ रखूंगा। अतः नासिका में से वराह भगवान प्रकट हुए। वो वराह भगवान को प्रकट किए कि धरती को जल से बाहर निकालिए। नासिका से वराह भगवान प्रकट हुए। अब तो बुझा गया होगा, कल मैं बोला था वराह का मतलब होता है श्वास प्रश्वास, तो श्वास प्रश्वास नाके से न चलता है, सब समाधि बात है, दिया हुआ है सब, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं बताया कि आपको याद होगा कि वराह अवतार मतलब वराह मतलब रास्ता, मतलब श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास से ही धरती बाहर निकलेगी। यहाँ कह रहा है कि ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का अवतार होगा, यानी कि नाके से श्वास चलेगी, मतलब सब दिया हुआ, सब छुपा हुआ है, सारी चीजें समाधि बात सब छुपा हुआ है ना। उन्होंने पृथ्वी को पानी में से बाहर निकाला, रास्ते में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी का शासन मनु के हाथ में सौंपकर भगवान स्वधाम लौट गए। मनु को लौट देकर और स्वधाम चले गए। पृथ्वी का राज मनु को दे दिए हिरण्याक्ष को मार के। और कल भी हिरण्याक्ष की कथा हुई थी कि उसका स्वर्ग का मुकुट का भाग स्वर्ग में जाता था, मतलब लोभी था, इतना लोभी था कि समुद्र में छुपा दिया था, जल में छुपा दिया था। उसको वराह अवतार में प्रभु बाहर निकाले हैं और पूरा पृथ्वी को मनु के हवाले कर दिए। सब पर भगवान अपने स्वधाम चले गए हैं। ये जितने अवतार हुए हैं, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वराह अवतार, ये अंशा अवतार है, एक एक कार्य करने के लिए प्रभु आए हैं ना। लेकिन रामा अवतार, कृष्णा अवतार पूर्ण अवतार माना गया है कि बहुत से कार्य एक बार करने के लिए ये लोग आए हैं। एकों को काम करने के लिए आए हैं तो उसको पता है अंशा अवतार, मतलब एक एक कार्य करने के लिए। जैसे पटना जा रहा हो ये को काम करने के लिए, अब पटना जा रहा हो पूरा लिस्ट लेकर ना, तो वही बात है, पूरा सब पटना लेकर आओगे कि ये वो काम करे थे, ये को काम करके जाओगे, मतलब अंश के रूप में गया है, वो लेकर। विदुर जी ने कहा है आपने तो बहुत संक्षिप्त कथा सुनाई, इस कथा का रहस्य क्या है? वह हिरण्याक्ष कौन था? धरती रसातल में क्यों डूबी थी? वराह नारायण का चरित्र मुझे सुनाइए। और विदुर जी कहते हैं, मैत्री जी से वार्ता हो रही है कि भैया हमको सुनाइए ना कि कैसे अवतार हुआ था। तो अवतार के विषय में मैंने बताया, मनु और शत्रुपा से ही सृष्टि की रचना हुई है, मतलब आगे बढ़ी है। ये समाधि भाषा है, हम लोग रट गए हैं, मनु शत्रुपा से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। मनु का मतलब होता है मन, मनु का मतलब होता है मन, मन ही सृष्टि की रचना करता है। मन आपका ठीक नहीं है तो सृष्टि की रचना नहीं कर सकते। और शत्रुपा, शत्रुपा मतलब सातों चक्र की देवियां। शरीर में 7 चक्र हैं, पृथ्वी कल से मैं बता रहा हूँ, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और आत्मा, ये 7 को सहस्त्रार। तो आज्ञा चक्र द्रौपदी के बारे में मैं बताया था, ये छठा आज्ञा चक्र द्रौपदी का है, यहाँ सहस्त्रार है। ये 7 चक्र की देवियां जो है वो शत्रुपा है ना। उस शत्रुपा या मनु से ही सृष्टि की रचना होगी, यानी कि मन जो है ये 7 देवियों के साथ है ना, सृष्टि की रचना करने को तैयार है। यानी कि मन इसमें चलेगा प्राणायाम के द्वारा तो सृष्टि चलायमान हो जाएगी, आप भी चलने लगेंगे। लेकिन मन अलगे रहे और शत्रुपा अलगे रहे तो आपका शरीर विक्षिप्त हो जाएगा, आप सृष्टि की रचना नहीं कर सकते हैं ना। इसलिए मनु शत्रुपा का मतलब हुआ मन और 7 चक्र की देवियां ना। मन पृथ्वी से हटाना है, जल में, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, आकाश से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रार, ये रचना होती है। ये सब समाधि बता। परमात्मा से मानस पुत्र उत्पन्न हुए, कल चर्चा किया था। मानस पुत्र मतलब आत्मा निकाले। फिर ये कश्यप 7 ऋषि, सप्त ऋषि का नाम सुने हुआ, अपना गोत्र है, सप्त ऋषि उत्पन्न हो गए। सप्त ऋषि में कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हुई। कश्यप ऋषि की शादी हुई प्रजापति की लड़की से, और वो दीति और अदिति दोनों की शादी कश्यप ऋषि की हो जाती है। दीति
से जो जन्म लिए संतान उसको राक्षस कहा गया, दानव कहा गया। और दीति से जो जन्म लिए उसको देवता कहा गया। कि देवता और राक्षस उसी समय से उत्पन्न हुए, कश्यप ऋषि के ही खानदान के हैं। हम लोग भी कश्यप ऋषि के थे। दीति का मतलब होता है दो, हाँ दीति का मतलब होता है एक, जिसका भेद बुद्धि है, मतलब दो दो है, वो द्वितीय है। तो द्वितीय की शादी कश्यप ऋषि से हुई और द्वितीय की भी शादी कश्यप ऋषि से हुई। तो द्वितीय की शादी हुई तो उससे जो संतान उत्पन्न हुए उसको दानव कहे गए, राक्षस उत्पन्न हुए। और अदिति से जो संतान उत्पन्न हुए वो देव उत्पन्न हुए। तो कश्यप ऋषि के ही ये संतान है, देवता और दानव। इसका मतलब क्या है? कैसे हम लोग समझेंगे कि हम राक्षस कुल के हैं कि देवता के कुल के हैं? ये सब समाधि भाषा है। द्वितीय मतलब दो, अदिति मतलब एक। तो कैसे हम समझेंगे कि हम अदिति के संतान हैं कि द्वितीय के संतान हैं? तो हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर दो दो हमारे अंतःकरण में है, तेरा और मेरा, अपना और पराया, छोटा और बड़ा, ऊंच और नीच, स्वर्ग और नरक, पुण्य और पाप, दूधू को जो दिमाग में आ रहा है वो द्वितीय के संतान है। मतलब जब तक हमारे अंतःकरण में दो दो भाव आएंगे तब तक हम राक्षस के कुल के कहे जाएंगे। आज जब ये विचार बदल के अद्वैत में आ जाएगा, ब्रह्म के अलावे कहीं कुछ नहीं है, सब ब्रह्म ही है, ये जगत ब्रह्म से ओतप्रोत है, एक ही है, न पुण्य है, न पाप है, न तेरा है, न मेरा है, न अपना है, न पराया है, एक ही है सब, तो वो देवता के कुल के हो जाए। तो ये साधना करते करते, संत के गुरु के संपर्क में आते आते आप दानव से देव बन सकते हैं ना। इसलिए ये तरीका कथा कहानी के माध्यम से दिया गया है, कैसे परखोगे कि किसके खानदान के तुम हो। तो दो दो आ रहा है, हर एक चीज में दो दो आचार, अच्छा बुरा, कुछ भी अगर दो आ रहा है विचार, तो इसका मतलब है कि अभी राक्षस कुल के हम हैं ना।